हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में जस्ट हम लोगों ने अपनी स्प्रिंग जेडीबीसी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी और हम लोगों ने ये समझा था कि स्प्रिंग जेडीबीसी एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि स्प्रिंग जेडीबीसी में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है तुम्हारी जेडीबीसी टेम्पलेट। ठीक है, तो जेडीबीसी टेम्पलेट को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में आज थोड़ा समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग जो तुम्हारी यहाँ पर स्प्रिंग जेडीबीसी होती है, स्प्रिंग जेडीबीसी जो तुम्हारी होती है, ये तुम्हारी जो स्प्रिंग जेडीबीसी है, इसको चाहिए होता है इसको चाहिए होता है जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको चाहिए होता है जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट, ताकि हम लोग क्या काम कर सकें, हम लोग जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकें, डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन जेडीबीसी टेम्पलेट को सेट करने के लिए, मतलब स्प्रिंग जेडीबीसी पे हम लोग काम करेंगे जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज़ करके। ठीक है, स्प्रिंग जेडीबीसी पे हम लोग काम करेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज़ करके, लेकिन जेडीबीसी टेम्पलेट को क्या चाहिए होता है, डेटा सोर्स चाहिए होता है। ठीक है, ये डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, इंटरफेस होता है। तो हम लोग स्प्रिंग यहाँ पर जो जेडीबीसी टेम्पलेट है, इसको डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवा नहीं सकते क्योंकि ये इंटरफेस है। तो जो डेटा सोर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही समझाया है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि स्प्रिंग जेडीबीसी में अगर काम करना है तो इसके लिए हमको चाहिए पड़ता है जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट। ये बात दिमाग में गांठ बांध के रख लेना कि स्प्रिंग जेडीबीसी के अंदर अगर काम करना है तो हमको जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो अब लेट सपोज ये हमारा जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट है। वी नीड जेडीबीसी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट टू वर्क। ठीक है, यूजिंग जेडीबीसी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट वी कैन परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशंस। यहाँ पर ये चीज़ वही लिखी हुई है। ठीक है, अब लेकिन जेडीबीसी टेम्पलेट को चाहिए होता है डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जेडीबीसी टेम्पलेट को किसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जेडीबीसी टेम्पलेट रिक्वायर्स डेटा सोर्स, लेकिन जो डेटा सोर्स होता है वो तुम्हारा क्या होता है, इंटरफेस होता है। दिस डेटा सोर्स कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम, ड्राइवर क्लास नेम एंड पासवर्ड, जो हम लोगों को चाहिए होता है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। बट द इशू इज डेटा सोर्स इज इंटरफेस, देन हाउ वी विल गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, सो दैट we will do this so what we will do is we will create the object for its implementation class। तो ये जो हमारी जेडीबीसी टेम्पलेट है, इसको चाहिए होता है डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट। तो ये जो डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट है ये हम लोग बना नहीं सकते हैं, मतलब जेडीबीसी टेम्पलेट को चाहिए होता है डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट, और ये जो डेटा सोर्स हमारा जो एग्जैक्टली है वो है इंटरफेस। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम लोग बना नहीं सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर जेडीबीसी टेम्पलेट को प्रोवाइड करा दें। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा सोर्स जो इंटरफेस है उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। ठीक है, हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्प्रिंग डेटा सोर्स जो हमारा जो डेटा सोर्स है उसमें इंजेक्ट कर देंगे। ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जेडीबीसी टेम्पलेट में इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कहानी समझ में आई? फिर से रिपीट करते हैं। हमको स्प्रिंग जेडीबीसी में काम करने के लिए चाहिए होता है जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जेडीबीसी टेम्पलेट को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है डेटा सोर्स का। समझ में आया? स्प्रिंग जेडीबीसी में काम करने के लिए हमें चाहिए होता है जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जेडीबीसी टेम्पलेट जो है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है डेटा सोर्स का। ठीक है, अब डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट हम इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरफेस है, तो हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, इसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें सारी वैल्यूज सेट करने के बाद, ड्राइवर क्लास नेम, यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब सेट करने के बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्ट जो है जेडीबीसी टेम्पलेट में इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज़ करके क्वेरीज लिख सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट, अपडेट, फेच सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जेडीबीसी टेम्पलेट को किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं जो हम लोगों को लगानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।